दोस्तों, अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पे जाइए और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए। प्लीज तो बात कर लेते हैं। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, रिलायंस जियो और गूगल स्टिल वर्किंग ऑन लो कॉस्ट स्मार्टफोन। देखिए, बड़ा अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से पहले भी ये डील हम लोग को साइन होती हुई नजर आई थी, 43वीं जनरल मीटिंग के अंदर ये डील हम लोग को साइन होती हुई नजर आई थी कि दोनों ही कंपनियां सस्ते स्मार्टफोन जो है इंडिया के अंदर अवेलेबल कराएंगी। तो गूगल जब सस्ते स्मार्टफोन जो है इंडिया के अंदर अवेलेबल कराएगी, साथ में रिलायंस जियो के साथ में उसकी पार्टनरशिप हम लोगों ने देखी। तो अब यहाँ पे ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि 4G सस्ते स्मार्टफोन हम लोग को इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे और सस्ते 5G स्मार्टफोन हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए दिक्कत क्या आ रही है? देखिए, ये डील हम लोग को साइन होते हुए नजर आ चुकी है, बट हलचल दिखना बाकी है। तो यहाँ पे मुकेश अंबानी की तरफ से हम लोग को एक अनाउंसमेंट देखने को मिला था कि अभी क्या है कि इंडिया के अंदर 4G सर्विसेज तो आपको इजीली देखने को मिल रही है, बट अगर 5G सर्विसेज की बात करें तो अभी पूरी तरीके से चालू नहीं है। तो उस पर काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जब ये पूरी तरीके से लागू होती हुई नजर आएंगी तो आपको गूगल के सस्ते स्मार्टफोन जो है इंडिया के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो बड़ा अनाउंसमेंट आज के दिन हमें सुंदर पिचाई की तरफ से भी देखने को मिला कि फिलहाल की डेट में वर्क चल रहा है, लो कॉस्ट सस्ते स्मार्टफोन पर वर्क चल रहा है। देखिए, अनाउंसमेंट हम लोग को देखने को मिल रही है, तो बड़ी हलचल अब आपको रिलायंस के शेयर के अंदर देखने को मिल सकती है। एक चीज समझ लेनी चाहिए कि खबरें आती हैं और स्टॉक्स के अंदर धीरे धीरे करके तेजी का मोमेंटम हम लोग को दिखाई देता है। इससे पहले भी रिलायंस के अंदर काफी सारी खबरें आई हैं। लगातार खबरों की वजह से स्टॉक्स के अंदर हम लोगों ने अच्छा खासा रुझान देखा है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है और ये अनाउंसमेंट हम लोग को पिछले साल देखने को मिला था, तो अब उस पर काम होता हुआ नजर आने लगा है। तो कहीं ना कहीं जो है अब आगे आने वाले दिनों के अंदर जल्दी ही आपको जो है गूगल की तरफ से हम लोग को सस्ते 4G और सस्ते 5G स्मार्टफोन जो है देखने को मिलेंगे। चलिए अब स्टॉक्स की बात करते हैं। तो रिलायंस 1990 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और अच्छा खासा मोमेंटम आपको आज के दिन स्टॉक्स के अंदर देखने को मिला और लास्ट टाइम में तो रिकवरी हमें स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है। बड़ी खबर का बड़ा हम लोग को एक्शन देखने को मिल रहा है आज के दिन। तो अच्छा खासा मोमेंटम अब आपको आगे भी इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल सकता है। वैसे देखा जाए तो निफ्टी 50 का अच्छा खासा वेटेज रखता है, तो कहीं ना कहीं इंडेक्स के लिहाज से भी हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। निफ्टी 50 आपको ऊपर की तरफ मूव करती हुई नजर आ सकती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पिछले एक महीने के अंदर जो हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही थी लगभग 2000 के आसपास से, धीरे धीरे करके सही वापस से अच्छा खासा मोमेंटम अब ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, रिकवरी करती हुई नजर आ रही है। तो जिस तरीके से अनाउंसमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है आज के दिन, एक और अनाउंसमेंट हमें देखने को मिला, वो ये है कि रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर जो भी इंप्लॉइज हम लोग को दिखाई दे रहे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोविड वैक्सीनेशंस यहाँ पे लगाई जा रही है। तो इस चीज को भी आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करके चल सकते हैं कि मजबूत कंपनी है और बेहतरीन सर्विसेज जो है इंडिया के अंदर इस समय प्रोवाइड कराती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल की डेट में अगर देखा जाए तो कंपनी की स्थिति हम लोग को मजबूत दिखाई दे रही है। कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर मार्च 2020 की बात करते हैं तो लगभग 1,36,240 करोड़ रुपए के आसपास हम लोग को दिखाई दे रहा था रेवेन्यू। उसके बाद में गिरावट हम लोग को जरूर देखने को मिली जून 2020 में, बट उसके बाद से लगातार जो है तेजी का मोमेंटम बना हुआ है और पिछले साल जो हम लोग को दिखाई दे रहा था 1,36,240 करोड़ रुपए के आसपास, उसको भी क्रॉस करने के बाद में 1,54,896 करोड़ रुपए के आसपास इस समय पहुंच चुका है। तो लगातार तेजी का रुझान बना हुआ है कंपनी के अंदर। अब अगर बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो अगर मार्च 2020 को देखें तो 6,575 करोड़ रुपए के आसपास हम लोग को दिखाई दे रहा था। उसके बाद में 12,926 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचता हुआ नजर आया। उसके बाद 10,400 करोड़, 14,000 करोड़, 14,900 करोड़ के आसपास ये हम लोग को दिखाई दे रहा है। अब देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे किस तरीके की कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है। तो मार्च 2021 के नतीजे हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। सेल्स की बात कर लेते हैं, 1,54,000 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आ रही है, जो कि पिछले वाले क्वार्टर में हम लोग को दिखाई दे रही थी 1,23,000 करोड़ के आसपास। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको सेल्स के अंदर प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। साथ ही अगर बात करें अदर इनकम की तो वो हम लोग को कम दिखाई दे रही है, 3,237 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आई है। और अगर पिछले वाले क्वार्टर को देखें तो 4,453 करोड़ के आसपास हम लोग को देखने को मिल रही थी। देखिए सेल्स का जो कैंडल है आपको ऊपर की तरफ मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही अगर अदर इनकम देखें तो पिछले वाले क्वार्टर की अपेक्षा हम लोग को कम दिखाई दे रही है। अब अगर बात करें टोटल इनकम की तो वो भी हम लोग को बढ़ती हुई नजर आ रही है, 1,58,133 करोड़ रुपए के आसपास हो चुकी है। पिछले वाले क्वार्टर में हम लोग को दिखाई दे रही थी मात्र 1,28,450 करोड़ रुपए के आसपास। तो यहाँ पे ये चीज भी आप देख के चल सकते हैं। साथ ही बात करते हैं दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट के बारे में, तो 14,981 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आया है। और अगर बात करें पिछले वाले क्वार्टर की तो 14,819 करोड़ रुपए के आसपास हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फिलहाल की डेट में तो अच्छी खासी हमें ये कंपनी दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल्स की। तो 4,86,326 करोड़ रुपए के आसपास निकल के 21 के अंदर, 2020 के अंदर अच्छी खासी सेल्स थी कंपनी की, 5,96,000 करोड़ का आंकड़ा हमने देखा। सेल्स के अंदर गिरावट हम लोग को दिखाई दे रही है पिछले साल की अपेक्षा। इसी तरीके से बात करते हैं अदर इनकम की, तो वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, 16,327 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आई है।
पिछले साल हम लोग को दिखाई दे रही थी 13,956 करोड़ रुपए के आसपास। तो हम लोग को इसके अंदर जो है बढ़त देखने को मिल रही है पिछले साल की अपेक्षा। साथ ही अगर बात करें दोस्तों कंपनी के टोटल इनकम के बारे में, तो 5,02,000 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रही है। पिछले साल लगभग 6 लाख करोड़ के आसपास थी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की सेल्स भी गिर रही है, साथ ही में कंपनी की टोटल इनकम भी हम लोग को गिरती हुई नजर आ रही है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो इसके अंदर हम लोग को तेजी का माहौल दिखाई दे रहा है। 53,223 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट हो चुका है। पिछले साल हम लोग को दिखाई दे रहा था मात्र 39,000 करोड़ के आसपास। तो अच्छा खासा रुझान आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिल रहा है। अब देखिए, इससे पहले अगर देखें तो 2019 में 39,734 करोड़ था, 36,000 करोड़, 29,000 करोड़। देखिए कैंडल स्टिक्स लगातार ऊपर की तरफ हम लोग को बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आप थोड़ी सी नोट करके चल सकते हैं। अब देखिए, किसी कंपनी के अगर फंडामेंटल्स मजबूत हैं तो हर कोई उसके अंदर निवेश करना चाहेगा। फिलहाल में अगर लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो मार्च 2021 में जो प्रमोटर्स की हम लोग को होल्डिंग दिखाई दे रही है 50.58% के आसपास निकल के आ रही है। पिछले वाले क्वार्टर की अपेक्षा हम लोग को बढ़ती हुई नजर आ रही है। 50.54% के आसपास हम लोग को देखने को मिली थी दिसंबर 2020 में। तो वहाँ से इसके अंदर हम लोग को प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। साथ ही दोस्तों अगर बात करें एफआईएस की होल्डिंग की तो 25.16% के आसपास हम लोग को दिखाई दे रही थी पिछले वाले क्वार्टर में। और अगर अब की बात करें तो 25.64% के आसपास हम लोग को देखने को मिल रही है। तो एफआईएस भी लगातार खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले अगर मोमेंटम देखें तो 24.05% के आसपास आपको देखने को मिल रही थी मार्च 2020 में। उसके बाद 24.72%, 25%, 25.16% और 25.64% के आसपास हम लोग को दिखाई दे रही है। जब देखिए एफआईएस इसके अंदर खरीदारी कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म में जो है थोड़ा थोड़ा माल जो है खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, ऊपर की तरफ जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो रिटेल निवेशकों को भी इसके अंदर खरीदारी करके चलना चाहिए, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए। साथ ही अगर बात करें डीआईज की तो उनकी तरफ से किस तरीके का मोमेंटम हमें कंपनी की तरफ से देखने को मिल रहा है। 14% के आसपास होल्डिंग थी मार्च 2020 में। उसके बाद 13.83% के आसपास थी, 13.39%, 13.11%, 12.85% के आसपास आपको होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो डीआईएस हम लोग को थोड़े से मायूस दिखाई दे रहे हैं, लगातार बिकवाली के मूड में हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। और एफआईएस की तरफ से हमें कंपनी के अंदर खरीदारी देखने को मिल रही है। अब अगर बात करें पब्लिक की होल्डिंग की तो पब्लिक की होल्डिंग जो कि हम लोग को दिखाई दे रही थी पिछले वाले क्वार्टर में 11.18% के आसपास, और अगर अब की बात करें तो 10.94% के आसपास आपको देखने को मिल रही है। देखिए काफ़ी दिन हो गए हैं स्टॉक्स एक ही प्राइस के आसपास मूव करता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं रिटेल निवेशक थक हार कर आखिरकार निकल जाते हैं कि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं पैसा नहीं बन रहा है। दोस्तों फिर शुरू होता है तेजी का सफर और स्टॉक्स लगातार ऊपर की तरफ हम लोग को मूव करता हुआ नजर आता है। और हम सोचते हैं कि काश हम इसके अंदर पोजीशन बनाकर बैठते तो आज अच्छे खासे रिटर्न जो है हमारे भी बनते हुए नजर आते। तो फिलहाल की डेट में खबर पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं अच्छा खासा मोमेंटम हमें स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पे जाइए और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए।